बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीपी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जनरल मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशंस। ए लीनियर इक्वेशन इज वन A linear equation in one unknown variable x is an equation of the form. लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे x है, उसकी ये फॉर्म होगी, ये शक्ल होगी ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट्स होंगे, कोई रियल नंबर्स होंगे जिनमें a जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो इसका सोल्यूशन जो है, A solution to a linear equation is any replacement or substitution for the variable x. कि वेरिएबल x की जगह पे कोई ऐसा नंबर that makes the statement true, जो कि उस स्टेटमेंट को, उस इक्वेशन को ट्रू कर दे, यानी उसकी दोनों साइड जो है वो बराबर आ जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन जो है, इसमें अगर हम पुट करें x की जगह पे -3/2, तो दोनों साइड्स पे ज़ीरो आ जाता है, दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं। तो फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो का सोल्यूशन होगा -3/2। टू लीनियर इक्वेशंस आर इक्वलेंट, दो लीनियर इक्वेशंस इक्वलेंट होंगी इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन, अगर उनका सोल्यूशन सेम आ जाए। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी थी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली इक्वेशन। तो अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को 2 से ज़रब दे देते हैं तो ये आ जाता है 4x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वलेंट होगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन के, क्योंकि इन दोनों का सोल्यूशन सेम आ जाता है। आगे सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, के वन वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग ए सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशंस until the variable x is isolated on one side of the equation to give the solution. ऐसा अमल, इक्वेशन को सॉल्व करने का, हल करने का ऐसा अमल इन्वॉल्व फाइंडिंग है जिसमें ए सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस है, इक्वेशंस का, इक्विवेलेंट इक्वेशंस का ऐसा तसलसल होता है कि जिसके ज़रिए वेरिएबल x अलग हो जाता है, आइसोलेटेड अलग थलग हो जाता है, अलग हो जाता है ऑन वन साइड, एक साइड पे, वो लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है। तो लेफ़्ट साइड पे ये वेरिएबल आ जाएगा और राइट साइड पे वो सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है कि सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे जो हम स्टेप्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे इस इक्वेशन की इक्विवेलेंट इक्वेशंस आएंगी। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि 2, 3 और 6 का एलसीएम, जो इजाफिकल 2, 3 और 6 का 6 आता है, उसके साथ तकसीम ज़रब दे देते हैं ताकि बटे में रकम ख़त्म हो जाए। तो इसको 6 से ज़रब देंगे, तो यहाँ पे 6 से ज़रब दी तो ये 2 के साथ कैंसिल होकर 3 इंटू 3 9x आ जाएगा। इधर ये 3 कैंसिल हो जाएगा 6 के साथ, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2x माइनस 4, ये बाहर माइनस है तो ये ऐसे ही लिख लिया पहले, -2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, आगे ये 25 आ जाएगा। तो -2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, -2x प्लस 4। फिर ये है कि इस 4 को हम दूसरी साइड पे ले गए, क्योंकि हमने x को जो है वो आइसोलेट करना है कि एक साइड पे, आमतौर पे ये हम x को जो है वो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लेके आते हैं। तो इसके लिए फिर ये है कि x वाली टर्म जो लेफ़्ट साइड पे और बाकी नंबर जिनके साथ x नहीं आ रहा वो राइट पे ले जाते हैं। तो ये 4 है, इसको दूसरी साइड पे ले गए, ये -4 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 25 माइनस 4, तो 7x इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 21/7 इज इक्वल टू 3, ये इसका सोल्यूशन है। इसको हम चेक कर लेते हैं। जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर लेते हैं x की जगह पे 3।
तो ये हमने चेक किया है। यहाँ पे हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं और इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 माइनस यहाँ पे भी हमने x की जगह पे 3 पुट किया तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम क्या आ गया 6 आ जाएगा। 9 × 3 27 और ये -2 तो 25/6 इज इक्वल टू 25/6। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये x इज इक्वल टू 3 ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसका सल्यूशन है। अब नेक्स्ट ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे यहाँ पे, ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज मैंने दी है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने जो है ना वो सॉल्व कर लेनी है। ये क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, आगे मैंने इनके आंसर भी लिख दिए हैं। तो ये जो है ना ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल ही होता है, एक्स हो वाई हो, तो इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर, इससे बड़ी पावर नहीं होगी, यानी 3 या 4 ये पावर नहीं होगी। इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, या एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म, इस टाइप की होगी, इज ऑफ द फॉर्म इस टाइप की होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं और ए जो है वो नॉन जीरो है। तो ये जो है ना ये इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन ये कहलाती है जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ए बी सी कोई रियल नंबर्स होंगे, अलबत्ता यह है कि ए नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे कि इससे पहले हमने इक्वेशन पढ़ी थी। तो आगे हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स आप देख लें, ये है हमारे पास, ये इसी टाइप की इक्वेशन है जैसे ये है, इसको इसके साथ कंपेयर करके देख लें कि ए की जगह पे 1 आ रहा है, बी की जगह पे -7 है, सी की जगह पे 6 है। तो इस इक्वेशन की ये फॉर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जबकि ये इक्वेशन जो है इसमें एक्स वाली टर्म नहीं आ रही, इसमें ए 1 होगा, बी फिर यहाँ पे 0 होगा क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं आ रही, और सी यहाँ पे -16 है। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म नहीं आ रही, लीनियर टर्म नहीं आ रही। हमने सोल्यूशन किस तरीके से मालूम करना है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टू फाइंड सोल्यूशन सेट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। तो 3 इसके तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन का है, अर्जाइजर भी कह देते हैं, तरजीह कह देते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, मुरब्बा मुकम्मल करने का जो तरीका है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसकी एग्जांपल है कि 3x² - 6x इज इक्वल टू x + 20। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, अर्जाइजर भी करनी है इसके। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो राइट साइड पे हमारे पास 0 आना चाहिए, इसलिए हम x और 20 इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इस साइड पे x उधर -x हो जाएगा, ये 20 भी उधर जाके -20 हो जाएगा। तो 3x² - 7x - 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ax² + bx + c वाली फॉर्म जो है ना, जिसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, वो फॉर्म आ जाएगी। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, अर्जाइजर भी करनी है। वो इस तरीके से कि ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको 2 टर्म्स की फॉर्म में लिखना है। अब उसका रूल क्या है, उसका तरीक़ाकार ये है कि ये नंबर जो है 3 और ये -20 यानी ए और सी, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आ जाता है -60। अब हमने 2 ऐसे नंबर्स मालूम करने हैं कि उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -60 हमारे पास आ जाए, और अगर ऐड करें तो ये हमारे पास -7 है, ये -7 हमारे पास आना चाहिए। तो इसके लिए हमने ऐसे किया कि ये 3 और 20 जो है, 20 की हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है, 3 × 2 ये आ गए 2 × 2 × 5,
अब दो नंबर्स हैं, असल में हमने ये देखना होता है कि दो नंबर जो हैं वो किस टाइप के होने चाहिए कि उनका फ़र्क जो है वो 7 आए या सम जो है वो 7 आए। तो यहाँ पे आप देखें क्योंकि -60 है ना, तो दो नंबर जो हैं अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव आएगा। इसलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास दो ऐसे नंबर आने चाहिए जिनका फ़र्क जो है वो 7 हो। तो वो हमारे पास 12 और 5 आ गए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 12 जो है वो माइनस, ये जो है 12 इसको नेगेटिव रखेंगे और 5 को हम पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ जाएगा। तो इस तरीके से -7x को हमने लिखा -12x + 5x। अब पहले दो टर्म में से 3x कॉमन आ जाएगा, x-4, और आखिरी दो में से 5 कॉमन आ जाएगा। तो अब इन दोनों में x-4 मौजूद है, x-4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 3x + 5 = 0 आ जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स हैं x-4 और 3x + 5। तो x-4 भी 0 हो सकता है, 3x + 5 = 0, ये भी 0 हो सकता है। यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे तो -4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, x = 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम 5 को दूसरी साइड पे ले गए -5। अब 3 जो है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = -5/3 आ गया। तो ये x की दो वैल्यूज़ आ गई, तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जिसमें -5/3 और 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमने 3 मेथड बताए थे, तो दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। x² - 3x - 4 = 0। तो इसके हल करने का ये तरीका है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं और यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लें। ये a² + 2ab या -2ab की फॉर्म बनती है। आगे b² ऐड करके जो है वो हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ये x² आ गया। अब यहाँ पे 2ab की फॉर्म बनानी है, 2 नहीं है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये 2 × x × 3/2 हो जाएगा। अब b की जगह पे आ गया 3/2। तो आगे b² हमने ऐड करना है, b² इस साइड पे भी ऐड कर लिया और इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी ऐड कर लिया। अब ये a² - 2ab + b² की फॉर्म बन गई, a - b² होगा, x - 3/2²। इधर ये 4 है प्लस 3/2², ये क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम 4 आएगा हमारे पास, तो 16 + 9 25/4। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, तो इधर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इधर इसका अंडर रूट के साथ हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, तो 25/4। तो ये हमारे पास इसका अंडर रूट आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट यहाँ पे ये x - 3/2 = ±5/2 आ जाएगा। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी, x - 3/2 = 5/2 और x - 3/2 = -5/2, क्योंकि ये प्लस और माइनस अलग अलग हो जाएंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगी। इसको सॉल्व करते हैं, इस -3/2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 5/2 + 3/2, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 5 + 3 8 आ जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा। और इधर ये -3/2 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये +3/2 आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, ऊपर ये -5 + 3 ये -2 आ जाएगा, -2/2 -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 4 और -1, सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1 और 4। अब नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने डेराइव करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax² + bx + c = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को, जैसे पीछे अभी हमने क्वेश्चन किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो ये भी इसी तरीके से करेंगे। पहले हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि ये a जो है इसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं, a के साथ डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा x² + b/ax + c/a। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये उधर जाके -c/a हो जाएगा। इधर हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये a² की फॉर्म होगी, ये 2ab की फॉर्म होगी, तो ये x² है प्लस इसको 2ab की फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे 2 नहीं है, अपनी तरफ से 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो a की जगह पे यहाँ से हमें पता है कि x आ रहा है, तो बाकी हमारे पास ये b हो जाएगा,
तो आगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें बी स्क्वायर चाहिए, इस तरफ भी ये इसका स्क्वायर लिया और दूसरी साइड पे भी, ताकि ये इक्वेशन जो है वो इक्वल रहे, बैलेंस रहे यहाँ पे। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया, तो ये एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर आ जाएगा। इधर ये बी स्क्वायर ओवर 4a है माइनस सी ओवर a, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर, और इधर जो है 4a स्क्वायर को यहाँ पे ए के 4a के ए स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये बी स्क्वायर ही आ जाएगा। जबकि 4a स्क्वायर को जब इस a के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 4a आ जाएगा। अब ये 4a इस c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4ac आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, उसके बाद ये है कि हम जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा जज़र के साथ स्क्वायर रूट के साथ, तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसके साथ प्लस माइनस आएगा। अब ये अंडर रूट जो है ये ऊपर वाली रकम का भी होगा, नीचे वाली रकम का भी होगा। तो ऊपर वाली रकम क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट इसी तरीके से लिख देंगे, लेकिन 4a स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है, ये 2a का स्क्वायर है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, हमारे पास ये 2a आ जाएगा। उसके बाद ये b ओवर 2a है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम 2a आ रहा है तो एलसीएम 2a आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। सॉल्व 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो a की जगह पे 5 आ रहा है, b की जगह पे -9 है, c की जगह पे -2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं, इस फार्मूले को हम लिख के इसमें a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -9, यहाँ भी b की जगह पे -9 आएगा, -4 a की जगह पे 5 आ जाएगा, c की जगह पे -2 आ जाएगा। तो आगे इसको हम हल कर लेंगे। 9 स्क्वायर 81 होता है, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 5 20 इंटू 2 ये 40 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 121 का अंडर रूट 11 आ जाता है। तो यहाँ से फिर दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक में प्लस आएगा, एक में माइनस। x इज इक्वल टू 9 प्लस 11 ओवर 10 और ये x इज इक्वल टू 9 माइनस 11 ओवर 10। तो ये जो है ये -2 ओवर 10 माइनस 1/5 हो जाएगा, जबकि ये जो है 9 प्लस 11 ये 20 ओवर 10 ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1 ओवर 5 और 2। आगे यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है 4 पेज पे, इसमें जो पीछे हमने टॉपिक किए हैं उनसे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दिए हैं यहाँ पे। तो ये जो है, एक तो ये जो पहला सवाल है इसमें हमने ये देखना है कि ये जो इक्वेशंस हैं क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये देखना है कि ये कौन सी फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने सॉल्व बाय, असल में यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ये भी असल में स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है, लेकिन प्योर इस हिसाब से हम कहते हैं कि उसमें एक्स वाली टर्म नहीं आती। तो ये ज़रा जहन में रखना है आपने, इस तरीके से इसको देखना है। उसके बाद है जो दूसरा सवाल है, इसमें आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है इन क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल करना है। ये जो है ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इन दोनों को, यहाँ पे आपने इन क्वेश्चंस को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो फिफ्थ है, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लेना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। इसमें आप ऐसे कर लेंगे कि आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रख लेंगे। जब एक्स स्क्वायर वाई के बराबर होगा तो एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी जो है वो इसी तरीके से हो जाएगा। इसमें आप ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ पहले डिवाइड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि ये 2x स्क्वायर वाली टर्म होगी
और ये 2/x² वाली टर्म होगी, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह ये और ये टर्म, ये जो है ये हमारे पास आ जाएंगी। जब x² के साथ आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ पे -5/x होगा, तो -5 कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट्स में x + 1/x। तो x + 1/x को आप y के बराबर रख लेंगे, और इधर जो है वो x + 1/x का आप स्क्वायर बना लेंगे। कैसे? उसके लिए आप फिर 2 ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से करेंगे, ये 5/1 × 5/x आ जाएगा, ये 5/1 5/-x आ जाएगा। ये 5/-x इसको बटे में ले जाए, तो ये बटे में 5/x आ जाएगा। तो आपने 5/x को y रख लेना है, तो क्या आ जाएगा 5y हो जाएगा, और ये 5/y हो जाएगा। तो y के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर y² आ जाएगा, तो इधर y आ जाएगा, तो इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो है ये आपने कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने क्वेश्चन 9th क्लास की बुक जो है वहाँ से जो है ना ये कलेक्ट की है, वहाँ से आप ये देख भी सकती हैं, ये डेफिनेशन वगैरह भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बहरहाल टॉपिक जो है ना वो आपने जो है ना यहाँ से कर लेना है, फिर आगे बाद में मैं आपको इसके मतलब मज़ीद क्वेश्चन जो है ना वो दे दूँगा।